हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आईटीएफ का अगला लेक्चर। और पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कल जो आपको 7th लेक्चर में पढ़ाया गया था, थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज प्रॉब्लम भी करेंगे, ठीक है। चलिए पहले रिवीजन करते हैं। आपको करा दिया गया था रिवीजन में, चलिए शुरू से ही कर देते हैं फॉर्मूला का रिवीजन। तो उसमें आपको बताए थे प्रॉपर्टी नंबर 1 में साइन इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स, क्वाट इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, ठीक है। तो ये मान लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 1 हो गया। तो इसमें बताए थे इसका होता है माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसमें हो जाता है पाई माइनस साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स, इसमें हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, इसका हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ये सब कैसे कैसे आता है सब कुछ डिस्कशन हो चुका है। प्रॉपर्टी नंबर 2 में चलते हैं। इसमें जो करा दिया गया था, इसमें था साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू होता है पाई बाई 2, और यहाँ से यदि आप साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू निकालते हैं तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा, और फिर यहाँ से कॉस इनवर्स एक्स का निकालिएगा तो इतना का निकालना है आपको। तो पाई बाई 2 में से साइन इनवर्स एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर इसमें दूसरा नंबर है, चलिए टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2। फिर यहाँ से यदि टेन इनवर्स एक्स निकालना रहे तो पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स, फिर यहाँ से कॉट इनवर्स एक्स निकालना रहे तो आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स। तीसरा नंबर में है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, सेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स, और यहाँ से कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस सेक इनवर्स। ये सब रिजल्ट आपको बता दिया गया है। प्रॉपर्टी नंबर 3 चलिए। 3 में देखिए क्या है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा, बट यहाँ बता दिया गया था थीटा का वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और यहाँ कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू भी थीटा ही होता है। थीटा का वैल्यू जो होगा 0 टू पाई हो जाएगा। इसमें था फिर टेन इनवर्स टेन थीटा इक्वल्स टू थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल्स टू थीटा, थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल्स टू थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई। बट पाई बाई 2 पर सेक को दिक्कत है, इसलिए पाई बाई 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इस रेंज से। यहाँ से आ जाएगा कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इक्वल्स टू थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, और यहाँ पर 0 हट जाएगा। और प्रॉपर्टी नंबर 4 चलिए। यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स साइन थीटा, नहीं इनवर्स नहीं, साइन इनवर्स एक्स
इक्वल्स टू होता है एक्स, वेयर एक्स का वैल्यू जो है -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए। दूसरा में है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स जो होना चाहिए ना -1 से 1 के बीच में। फिर यहाँ से tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स, यहाँ एक्स भी क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, एक्स एनी रियल नंबर रह सकता है इसमें। कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा एक्स, यहाँ एक्स भी रियल नंबर होना चाहिए। इस प्रकार से सेक और कॉसेक का भी है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। सेक इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, वेयर एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू -1 और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। यहाँ आ जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स, ये आ जाता है एक्स, जहाँ एक्स का वैल्यू -1 होगा या -1 से कम होगा या 1 या 1 से ग्रेटर। ठीक है, मतलब ये सब इतना हो चुका है। और भी हम आपको पढ़ाए थे कि साइन जैसे बता दिया गया था ये कि आपको पता है ना साइन थीटा इक्वल्स टू होता है p/h, देन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन इनवर्स p/h। मतलब ये हुआ साइन इनवर्स के आर्गुमेंट में जो होता है ना वो होता है p/h, फिर कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट में b/h, tan इनवर्स का आर्गुमेंट में p/b, कॉट इनवर्स का आर्गुमेंट में b/p। मतलब जो आप देखते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं उसके जो आर्गुमेंट है ना, मतलब ये आर्गुमेंट कहलाता है ये, इसके आर्गुमेंट में जो नंबर होता है ना वो जैसे आप पढ़े हैं साइन थीटा इक्वल्स टू p/h b/h, ये सब कॉस थीटा इक्वल्स टू, तो आप उसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं इसके अंदर में। जैसे यहाँ देखिए साइन थीटा इक्वल्स टू p/h था, थीटा इक्वल्स टू साइन इनवर्स p/h आ गया, तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो हम ये बोलें यदि आपको कि कॉस इनवर्स के आगे में क्या है, कॉस इनवर्स का आगे में आप बोल सकते हैं b/h, चूँकि कॉस थीटा इक्वल्स टू तो b/h होता है ना, थीटा इक्वल्स टू तो आ जाएगा कॉस इनवर्स b/h। एक्चुअली कॉस इनवर्स तो एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है। चलिए ठीक है, ये सब बता दिया गया है। आगे देखते हैं। अब आज आपको हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, अच्छे क्वेश्चन सब, जो बोर्ड के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए भी। क्वेश्चन है, आपको बताना है इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट है ना। तो इसके लिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहा है इसमें हर एक में ITF से लेस है, ये किसी में भी ITF नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ था tan इनवर्स कॉस, कॉट इनवर्स साइन है, इसमें कोई भी एक्सप्रेशन बचा हुआ नहीं रहा, बाद बाकी सबके सब हट गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके दिमाग में एक बात तो पक्का आना ही चाहिए कि इस तरीका का यदि क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ है साइन कॉट इनवर्स कॉस tan इनवर्स ऑफ एक्स, आप ऐसा कीजिए कि जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर है कॉस, यहाँ पर है tan, और कल हम आपको बता दिए थे इससे पीछे वाले लेक्चर में कि tan इनवर्स को कॉस इनवर्स में बदलना रहे या किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करना रहे, तो आप ये समझिए पक्का tan इनवर्स के आर्गुमेंट में जो होता है वो होता है p/b। तो आप इस चीज़ को यदि आप ऑब्जर्व करते हैं तो आ जाएगा tan इनवर्स x/a, और देखिए p की जगह पर आ गया x और b की जगह पर आ गया ये, और हाइपोटेन्यूस निकालिएगा तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट, चूंकि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट जो होता है ना वही होता है बेस। चलिए यहाँ पर ये है साइन और यहाँ है कॉट इनवर्स, फिर यहाँ आ गया कॉस, और tan इनवर्स को कॉस में जैसे आप कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स
b बाय एच, b बोले तो 1, h बोले तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। अभी जस्ट देखिएगा एक प्रॉपर्टी जो हम यहां लिखे थे, कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू होता है x। आप यदि उस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो यहां देखिए, यहां है cos, फिर यहां है cos इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाता है x। तो आप यहां बोल सकते हैं साइन, चूंकि ये हट करके x के जगह पर आ गया 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो आप इतना को लिख दीजिए और यहां रहने दीजिए कॉट इनवर्स, और ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस फॉर्मूला से यहाँ जो है। फिर यहाँ देखिए इसके वैल्यू को निकालने के लिए जब तक ये साइन में नहीं आ जाता है तब तक आप साइन इनवर्स एक्स वाला फॉर्मूला यूज़ कैसे करेंगे और आईटीएफ को हटाएंगे कैसे? ये जो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहे हैं इसको आप हटाएंगे कैसे जब तक कि आप क्या नहीं कर लेते हैं, इसको साइन में कन्वर्ट नहीं कर लेते हैं। तो साइन में कन्वर्ट करने के लिए आप एक काम जरूर कर सकते हैं। कॉट इनवर्स के आर्गुमेंट में क्या होता है कॉट इनवर्स के आर्गुमेंट में b बाय p होता है। तो एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल होगा जिनका b ये होगा, p ये होगा 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट या रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके लिए आपको h निकालना पड़ेगा साइन के लिए, तो आप बगल में आप h निकाल सकते हैं, है ना। आप यहाँ h निकाल सकते हैं। जब आप यहाँ h निकालेंगे तो h इक्वल्स टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और p का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कीजिएगा प्लस यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर। किसी भी नंबर का जो रूट होगा ना, स्क्वायर रूट होता है, जैसे मान लीजिए रूट एक्स का स्क्वायर कीजिएगा तो x आ जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करने पर आता है 2। इस प्रकार से सिमिलरली 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का यदि आप स्क्वायर लगाते हैं तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 1, और ये 1 और 1 ऐड करने पे आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, अब चलिए यहाँ पर इसको बदल लेते हैं साइन में, तो ये आ जाएगा साइन, और इसको बदलिएगा तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स होता है p बाय एच होता है। p के जगह पर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और h देखिएगा तो दिखेगा वो आपको 2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स x बराबर होता है x, इसका भी प्रॉपर्टी आपको बता दिया गया है। अभी जस्ट बोले थे हम साइन इनवर्स x, एक रिवीजन में आप जब देखेंगे तो आ जाएगा ये। और ये सब चीज़ बेटा आपको याद होना चाहिए, जितने भी प्रॉपर्टी हम आपको लिखा रहे हैं, जब तक आपको याद नहीं है तब तक आप ITF का क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ देखिए साइन इनवर्स x इक्वल्स टू होता है x, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। देखा जाए तो ये दोनों में स्क्वायर रूट ही है, सो आप एक रूट के अंदर कर सकते हैं इसको। ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, और आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ये जो होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस, ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ x है 0 to 1 then 1 plus x स्क्वायर, ये x इंटू कॉट इनवर्स x प्लस साइन कॉट इनवर्स ऑफ x इसका स्क्वायर माइनस 1, इतना इक्वल्स टू, ऑप्शन ए में है x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ऑप्शन बी में x, ऑप्शन सी में x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और ऑप्शन डी में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आया हुआ है IIT एडवांस 2008 में।
IIT एडवांस 2008 में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, इसमें से कौन से ऑप्शन ऐसे हैं इसका जो सही है। ठीक है, अच्छा पहले क्वेश्चन को लिख लें एक बार तो ज़्यादा आइडिया आएगा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये। x इंटू कॉस कॉट इनवर्स x, फिर यहाँ है प्लस साइन कॉट इनवर्स x, और फिर यहाँ पर इसके पावर में 1/2। अब यहाँ देखिए ऑप्शन से पता चल जाना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि क्वेश्चन जो है किस प्रकार से बनने वाला है, किस डायरेक्शन में इसको ले जाएं तो क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छा वाला आंसर आएगा। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें जितने भी ऑप्शन है उसमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कहीं भी यूज नहीं किया हुआ है, सब के सब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से लेस है ना, इसमें किसी में भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है। तो आप क्या करें, इसको हटा लें, यहाँ से इन्वर्स को हटा लें, उसके बाद कैलकुलेशन कीजिएगा, इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको मैच करते हुए दिख जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ है कॉट, यहाँ है कॉस, इसको आप क्या करें कॉस में कन्वर्ट कर लें। यहाँ साइन है, यहाँ कॉट है, तो आप क्या करें इसको साइन में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद फिर दोनों का जो सम होगा वो कर लीजिए, फिर स्क्वायर लगा लीजिए, फिर -1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर उसका स्क्वायर रूट लीजिए, कोई ना कोई ऑप्शन आपका मैच कर ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखते हैं, यहाँ पर कॉट इनवर्स x है और कॉट इनवर्स x को कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, और कॉट के आर्गुमेंट के बारे में आपको पता ही है। ऐसे दोनों कॉट है, एक राइट एंगल ट्रायंगल से काम चल जाएगा। यदि यहाँ कुछ और होता तो यहाँ अलग से मेरे को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ता। आप टारगेट बना लीजिए दिमाग में कि यहाँ जो है कॉट होता है b/p, ये निकालिएगा तो 1 + x² का आ जाएगा रूट। यहाँ 1 + x² का स्क्वायर रूट ऑलरेडी पहले से गिवन है, और यहाँ है x, यहाँ है कॉस, फिर इसको कॉस में कन्वर्ट कीजिएगा तो आ जाएगा कॉस इनवर्स h b/h, b की जगह पर देखा जाए तो ये आ जाएगा x/1 + x² का स्क्वायर रूट। ठीक है और उसके बाद फिर इसको कीजिएगा तो ये आ जाएगा साइन, इसको बदलिएगा साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स होता है p/h होता है, साइन इनवर्स p/h, p की जगह पर 1, h की जगह पर आ जाएगा √1 + x²। अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स x = होता है x, तो यहाँ है x और ये हो जाएगा x × 1 + x² का स्क्वायर रूट, फिर यहाँ चलिए प्लस साइन इनवर्स x = होता है x, सो आ जाएगा 1/1 + x² का स्क्वायर रूट। फिर देखा जाए तो इसका स्क्वायर -1 है, इसके पावर में फिर ये 1/2, ये आ जाएगा 1 + x² का अंडर रूट, और इसको जब इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x², और फिर दोनों का देखिए डिनोमिनेटर सेम है, सो जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आज आपको इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, अब चलिए आप चाहें तो इससे इसको काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका इच्छा है तो आप काट सकते हैं इसको। जैसे मान लीजिए ये और इसमें कोई अंतर नहीं है, जो रूट के अंदर एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ देखिए x² + 1 ऊपर में है, यहाँ है 1 + x² का स्क्वायर रूट। देखा जाए तो ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना बाय 1 + x² का स्क्वायर रूट। यहाँ देखिए ऐसे ऊपर 2 है, मान लीजिए नीचे √2 है, या ऊपर 5 होगा तो नीचे, मतलब जो ऊपर है ना उसी का स्क्वायर रूट नीचे है, तो आप कैंसिल कर सकते हैं। चूँकि जैसे मान लीजिए 2 है, 2 को आप लिख सकते हैं √2 × √2, फिर 5 को आप क्या लिख सकते हैं √5 × √5। इस प्रकार से इसको जब आप लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं √1 + x² × √1 +
एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर नीचे देखिए 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर है। सो इसको इससे आप कैंसिल कर सकते हैं। हम यहाँ कर देते हैं कैंसिल। जब आप इससे इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये दिखेगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, है ना। फिर चलिए यहाँ आ जाते हैं आगे, और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ऐसे दिया हुआ है। बच्चे लोगों को थोड़ा सा लगे कि क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है, ये है वो है, बस ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। और देखा जाए तो ये आ जाएगा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट का फिर स्क्वायर फिर -1, इसके पावर में 1/2 है। किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आपको मिलेगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट क्या होगा, हट जाएगा, और ये दिखेगा आपको सिंपली 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ -1 है, फिर 1/2, फिर ये -1 प्लस 1 कट गया तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, और फिर इसके पावर में आप 1/2 लीजिएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और आंसर जो आपका आया ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपको जो आंसर मिल रहा है वो होगा C। ठीक है। खैर कोई इसमें इस क्वेश्चन में कोई ऐसा लॉजिक नहीं है जहाँ से आपको लगे थोड़ा सा कि क्वेश्चन काफ़ी टफ है। क्वेश्चन कुछ भी टफ नहीं है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। यदि देखा जाए तो यदि छोटा छोटा प्रॉपर्टी आपको पता है तो ये 12th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई कर। क्वेश्चन है इफ साइन इनवर्स x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 4 माइनस इनफाइनाइट तक है, फिर यहाँ पर है प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स का पावर 6 बाय 4, फिर यहाँ माइनस, फिर यहाँ डॉट डॉट, इक्वल्स टू दे रखा है पाई बाई 2 4 0 x का मॉड एंड ये है, देन x इज इक्वल टू वन बाई 2, फिर यहाँ 1, ऑप्शन सी है -1/2, और ऑप्शन डी -1। ये भी जे एडवांस ही आया है 2001 में। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं ज़्यादा दिख रहा है मेरे को। थोड़ा सा आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए, हम बार बार कल भी बोले थे ये बात, कि जब कभी भी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 दिखे, या मान लीजिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाई 2 दिखे, यदि ऐसा दिखे, है ना, जब इस प्रकार से साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इक्वल्स टू पाई बाई 2 आपको दिखे, तो आप समझ जाइएगा पक्का पक्की कि ये दोनों जो है ना बराबर है, मतलब x इक्वल्स टू y है। ऐसा पाई बाई 2 तभी पॉसिबल है जब साइन इनवर्स x और कॉस इनवर्स x का साइन इनवर्स का और कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट क्या आ जाए, सेम टू सेम रहे, मतलब यहाँ पर x है तो यहाँ भी x होना चाहिए। अब यहाँ जैसे मान लीजिए दोनों का सम आ गया पाई बाई 2, तो ये ऐसा तभी संभव है जब ये क्या हो जाए, जब x इक्वल्स टू y हो जाए। आप देख सकते हैं ऐसे भी साइन को उठा करके उस साइड कीजिए या कॉस को उठा कर उस साइड कीजिए, तो जैसे मान लीजिए यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x, उधर आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y, तो यहाँ आ जाएगा साइन इनवर्स x, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स y को, तो ये दिख जाएगा साइन इनवर्स y। आपको बता दिया गया है, जब आपको हम बता रहे थे ये प्रॉपर्टी, आज भी हम आपको इस लेक्चर में किए हैं, तो इसका पाई बाई 2, और आपको चाहिए क्या, ये चाहिए साइन इनवर्स x इक्वल्स टू, हम बोले हैं पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x आप कर सकते हैं, और कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस ऑफ साइन इनवर्स x भी आप कर सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप किसी एक पार्टी को उठा करके उस साइड कीजिए, और इसका उल्टा भी बोले तो हम आपको याद रखने, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x यदि आपको कहीं दिख जाए या y दिख जाए तो आप लिख सकते हैं उसको साइन इनवर्स y।
पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई है, इसको हम लिख दिए साइन इनवर्स वाई। अब यहाँ देखिए, अब इधर भी साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स वाई है, तो ये दोनों हमेशा बराबर कब आएगा, जब ये और ये बराबर होगा। मतलब ये इसके बराबर तभी दिखेगा ना जब इसके जगह पर आप रिप्लेस करेंगे वाई, इसका मतलब एक्स ऑटोमेटिक वाई के बराबर आ जाएगा, है ना। इसीलिए, और ये क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है कि यहाँ पर एक्सप्रेशन तो बहुत बड़ा बड़ा लग रहा है कि बच्चा देख करके बच्चा छोड़ दे क्वेश्चन को, लेकिन जब आप देखेंगे क्वेश्चन में तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। कहने का IIT JEE का क्वेश्चन है, बट इसमें दम तो बिल्कुल ही नहीं है। अब जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें इस एक्सप्रेशन को एक बार उतारते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स का अच्छा एक्स क्यूब बाय 4, फिर माइनस अप टू इनफाइनाइट, और अच्छा फिर है प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स का पावर 6 बाई 4 माइनस डॉट डॉट इक्वल्स टू पाई बाय 2 है ना। अब देखिए यहाँ देखा जाए तो आपको निकालना है एक्स का वैल्यू, है ना। एक्स का वैल्यू निकालना है आपको, और एक्स का वैल्यू आप तब निकाल पाएंगे जब तक ये साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता है। मतलब ये और ये जब तक हट नहीं जाएगा तब तक तो आप वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। और एक और देखा जाए इस तरीक़ा से कि जैसे मान लीजिए ये और ये जब तक बराबर नहीं हुआ तब तक ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स, मान लीजिए ये अल्फ़ा है ना, ये है बीटा, तो साइन इनवर्स अल्फ़ा प्लस कॉस इनवर्स बीटा का वैल्यू पाई बाई 2 कब आता है, जब अल्फ़ा बराबर बीटा हो। यदि ऐसे भी यहाँ पाई बाई 2 तो दिया हुआ है ना, तो इसका मतलब अल्फ़ा बराबर बीटा करेंगे तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन एक्स के साथ जुड़ जाएगा और साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स यहाँ से उड़ जाएगा, है ना। इस रिलेशन को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए, है ना, इस कंसेप्ट का यदि हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स यहाँ से हट जाएगा और बचेगा तो केवल एक्स वाला एक्सप्रेशन। और एक्स वाला एक्सप्रेशन है तो इसको किसी न किसी क्राइटेरिया लगा करके इसको सॉल्व तो कर ही लेंगे ना। पहले तो ये इन्वर्स फंक्शन को हटाना चाहते हैं। इन्वर्स जब तक हटेगा नहीं तब तक आप एक्स में लाएंगे किस रिलेशन, इक्वेशन बनाएंगे कैसे आप। सबसे पहले आप इन्वर्स को हटाइए, उसके बाद एक्स में रिलेशन आएगा, फिर एक्स में रिलेशन जो भी होगा, मान लीजिए इनफाइनाइट टर्म तक है, बच्चा ऐसे भी देख करके छोड़ देगा इसको भी, यार इनफाइनाइट तक हम लोग कहाँ जानते हैं जोड़ने के लिए, तो वो मैटर मतलब नहीं करता है ना कि आप नहीं जानते हैं या हम आपको बता देंगे, तो कोई भारी बात नहीं है एक्स के लिए सॉल्व करना इसको, ठीक है। चलिए पहले वो वाला कंसेप्ट 90 वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं, पाई बाई 2 वाला कंसेप्ट जो यहाँ पर आ गया था, साइन इनवर्स अल्फा प्लस कॉस इनवर्स अल्फा बराबर पाई बाई 2, देन अल्फा बराबर बीटा। तो आप ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर कि ये दोनों ही ITF फंक्शन को ऐड करने पर आया पाई बाई 2, और दोनों एक दूसरे का क्या कहते हैं चेंज भी होता है 90 पर। जैसे मान लीजिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, चेंज भी होता है, तो इसका मतलब इसका और इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा ना, दोनों इक्वल हो जाएगा। जैसे x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 4 माइनस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का पावर 4 बाई 2 प्लस एक्स का पावर 6 बाई 4 माइनस डॉट डॉट, है ना, टू इन्फिनिटी। अब चलिए, अब ITF फंक्शन हट गया, है ना। अब ये जो हटा लिए हैं इसको, अब जब तक आप इसको सॉल्व नहीं करते हैं, इसको सॉल्व नहीं करते हैं, तब तक फिर एक्स में आप रिलेशन नहीं बना पाएंगे, इक्वेशन नहीं बना पाएंगे। क्योंकि इसको सॉल्व करना, जैसे मान लीजिए बच्चे के दिमाग में ऐसा भी आ सकता है कि सब टर्म को उठा करके इस साइड कर लेते हैं, बेटा कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको तो कुछ भी फ़ायदा ही नहीं होगा इससे। इधर वाले को इधर वाले, उधर वाले को अलग से सॉल्व करके तब वैल्यू आप निकालो। तो आपको एक बात बताने वाले हैं हम, एक होता है इनफाइनाइट GP, कोई भारी बात नहीं है, इसका फॉर्मूला सबसे आसान है। GP के जितने भी फॉर्मूले हैं सम वाले, उसमें सबसे आसान फॉर्मूला इनफाइनाइट GP का, इनफाइनाइट GP, है ना। और GP का फॉर्म आपको पता है, A होता है, AR होता है, AR स्क्वायर होता है, डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, है ना। लेकिन यहाँ पर मॉड R जो होना चाहिए माइनस नहीं, मॉड R 1 से
कम होगा तब, मतलब r का वैल्यू 1 से कम होना चाहिए, बस आप दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, है ना। तो जब इसको ऐड करना रहे ना, मतलब 1 to इनफाइनाइट टर्म को ऐड करना रहे जीपी में, तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसका सम होता है एस इनफाइनाइट का a/1 माइनस आर, जहाँ पर r कॉमन रेशियो होता है। तो यहाँ से देखिए ये भी इनफाइनाइट जीपी है। जीपी कैसे पता चला ये जीपी में है, तो आप क्या कीजिए, अगला में से पिछला टर्म, अगला टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड कीजिएगा। जैसे मान लीजिए -x²/2 को आप x से डिवाइड कीजिएगा, तो आपको पता है ना -x²/2 को आप डिवाइड कर रहे हैं x से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 1/x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। अरे डिवाइड का मतलब, डिवीजन का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि 4 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 4 में क्या कर रहे हैं, 1/2 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 4 में 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, -x²/2 इंटू 1/x, इससे इसे कैंसिल हो, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में ये भी नहीं आता ये इसके साथ मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, इसीलिए हम बता दिए, बट ज़रूरत नहीं है इसको बताने का, ये सब बच्चा को आना चाहिए। यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 12th क्लास के, NCERT हो या RS अग्रवाल या जो भी किताब आप बनाते हैं, और भी किताब है RD शर्मा सब, तो फिर ये सब बनाने के लिए आपका कंसेप्ट थोड़ा मोड़ा अच्छा होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट तो होना ही चाहिए मैथमेटिक्स के प्रति। चलिए इसमें जब इससे आप डिवाइड कीजिएगा, इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा तो आ जाएगा -x/2, आप करके देखिएगा। फिर इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा, इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा, फिर ये देखिए x³ को x² काट देगा, फिर आ जाएगा -x, 4 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार से बढ़ते जाएगा। तो इस जीपी का जो ये जो आप ये तो आप देख लिए ना, इसको आप देख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन 2018 एडवांस में भी इस तरह का ही क्वेश्चन आया था। अभी तो मेरे पास क्वेश्चन सो देखते हैं, क्वेश्चन यदि होगा तो हम लगा देंगे। ये बेटा 12th के लिए ही पढ़ाया जा रहा है, आप मत ये सोचिएगा कि IIT का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो ये फिर IIT के लिए ITF इतना ईजी नहीं रहता है ना। उसको पढ़ाने का एक अलग वे होता है, अलग तरीका है पढ़ाने का, तरीका सेम ही है बट उसका इतना लेक्चर नहीं जाएगा, है ना। जितना सारा चीज़ आपको हम इतने दिन में पढ़ाएं उसका 2-3 लेक्चर में वो पूरा हो जाता है क्लियर, और उसमें बहुत ज़्यादा ग्राफ सबका यूज भी होता है। तो ये 12th बेस्ड पढ़े, देखते हैं मॉडल पेपर सब में क्वेश्चन डाल देता है, तो इसलिए हम आपको इस तरीका का क्वेश्चन करा देते हैं, ताकि आप जब देखेंगे RD शर्मा किताब देखें, RS अग्रवाल देखें, NCERT तो आपसे आसानी से बन जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। NCERT का हम एक स्पेशल लेंगे, जैसे मान लीजिए NCERT को जब हम सॉल्व करने लगेंगे तो A to Z क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो होगा, A to Z तो नहीं ही कर पाएंगे बट जो उसमें बढ़िया क्वेश्चन होगा, या आज भी हम लगा सकते हैं क्वेश्चन को, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पहले फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा A की जगह पर हो गया ये a/1 माइनस r होता है, तो 1 माइनस r अभी जस्ट निकालें, अगला टर्म में पिछला टर्म से डिवाइड लगा दीजिए। इससे इसमें डिवाइड लगाए थे तो माइनस आया था x/2। फिर इधर चलिए a बोले तो x², ये बोले तो x² और आ जाएगा 1 माइनस, जब आप इसमें इससे डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा -x²/2। फिर चलिए इसको करते हैं ऐसे, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, आ जाएगा 2 + x, और ये 2 नीचे जो आने वाला था ना उसको क्या किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए 1 मिनट, एक लाइन और बढ़ा देते हैं इसको। फिर यहाँ से हो जाएगा x², ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस, या आ जाएगा x²/2। ये 2 फिर जा करके ऊपर चल जाएगा, तो ये आपका हो गया 2x/2 + x, और ऊपर जैसे ही ये जाएगा बच जाएगा 2x² आ जाएगा 2 + x², है ना। अब यदि आप चाहें तो यहाँ से इसको काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि जैसे मान लीजिए x² = है 5x, है ना, तो आप ऐसे ऐसे नहीं काट सकते हैं एक्सप्रेशन को। इसमें क्या होता है ना, एक रूट लॉस्ट हो जाता है ना, रूट लॉस्ट हो जाता है जो 0 है, मतलब इसका सॉल्यूशन एक 0 भी आता है। देख लीजिए x² - 5x बराबर जब 0 करते हैं इसको, तो यहाँ से x कॉमन करते हैं, x × x - 5 यहाँ दिखता, तो x = 0 आ जाएगा और x - 5 = 0। फिर यहाँ से जब इसको आप इधर ले जाएंगे तो x = 5 और 0 हो गया,
है ना, तो एक रूट क्या हो जाएगा, लॉस। लेकिन यदि आपको ये पता चल जाए कि एक्सप्रेशन जो x है वो जीरो नहीं है, तब आप काट सकते हैं। चूंकि इसका एक रूट जीरो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है और आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन मेरे को जीरो लेना ही नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इसको काट सकते हैं तब आराम से। तो x इक्वल टू ओनली 5 इसका सॉल्यूशन आएगा। यदि आप सॉल्व मान लीजिए इस तरीका से कर भी लेते हैं और आपको वहाँ बोल दिया जाए कि इसका सॉल्यूशन जीरो हम नहीं लेंगे, तो आपको तो जीरो हटाना ही पड़ेगा। तो इससे बढ़िया तब आप वहाँ कटा सकते हैं। लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं चल जाए कि ये जो है ना, क्या कहते हैं, इसका रूट जो है ये नहीं है, तब तक आप उसको निकाल सकते हैं, काट सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 6x, तो आप जब इसको यहाँ से काट देंगे तो x इक्वल टू तो केवल आपको 6 दिखेगा, और 6 के अलावे भी इसका रूट है 0 जो इसको सेटिस्फाई करेगा इसके इक्वेशन को, है ना, तो वो भी आ जाएगा। बट यहाँ देखिए, यहाँ पे पहले से बोल दिया गया है कि x का मॉडुलस लीजिएगा तो 0 और √2 के बीच में आएगा, है ना। इसका मतलब 0 √2 के बीच में आएगा, तो x का वैल्यू आप 0 लेंगे तभी तो ये 0 आएगा। 0 कभी 0 से छोटा होता नहीं है। जैसे मान लीजिए x की जगह पर आप 0 ले लेते हैं, तो 0 लेंगे तो कभी इस इनइक्वालिटी को ये सेटिस्फाई करेगा ही नहीं, मतलब x का वैल्यू 0 नहीं है। जब 0 नहीं है तो आपको पता है कि जब इसका रूट निकलेगा भी 0 तो उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। तो आप यहाँ से इसको काट सकते हैं, चूंकि एक 0 भी ऐसा है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे x की जगह पर आप इधर 0 डाल दीजिए, 0 बाय समथिंग 0, इधर भी 0 बाय समथिंग 0, 0 बराबर 0। इसका मतलब x का जो सॉल्यूशन है ना 0, वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन यहाँ 0 लेना नहीं है x का वैल्यू। जब 0 आप लेंगे तो इस इनइक्वालिटी को ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। देयरफॉर आप यहाँ क्या करें, x को कटा सकते हैं इसके वजह से। जब x को आप काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 से 2 कट गया था, एक x से एक x कट गया, तो यहाँ बचा 1, यहाँ बच गया 2 + x, फिर यहाँ बचा, देखो बेटा यहाँ आ जाएगा x बाय 2 प्लस यहाँ बच गया x स्क्वायर। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 + x स्क्वायर, और फिर जब आप इधर करते हैं तो ये आ जाएगा 2x, है ना। फिर यहाँ से इसको करने के बाद 2x + x स्क्वायर, फिर इसको इससे आप कैंसिल कर दीजिए और ये आ जाएगा 2 = 2x और x = आ गया 1। और आप देख लीजिए x का ही वैल्यू आपको निकालना था, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं और देखते हैं। साइन इनवर्स x बाय 3 + x का रूट प्लस कॉस इनवर्स x बाय 3 + x का स्क्वायर रूट, है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, ऐसे देखिए, ऐसे देखने में बहुत बड़ा लग रहा है बट कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पर है क्या वही एक्सप्रेशन है। यदि यहाँ x है तो यहाँ x है क्या, यहाँ यदि अल्फा जैसा दिख रहा है तो यहाँ अल्फा दिख रहा है क्या, आपको देख लीजिए यहाँ पर, मतलब जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता ही है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का जो वैल्यू होता है ना, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू हो जाता है π/2, है ना। सो इसका वैल्यू भी π/2 ही आने वाला है। आर्गुमेंट जब बराबर रहेगा साइन और इनवर्स और कॉस इनवर्स का, यदि दोनों का सम का वैल्यू आपसे कोई पूछे तो आप उसको π/2 आराम से बोल सकते हैं। देखा जाए तो ये तो है π/2 और साइन π/2 का वैल्यू आपको पता ही है 1 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, है ना। जैसे यदि आपसे कोई इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, जैसे मान लीजिए यहाँ दे दिया आपको कॉस इनवर्स, फिर यहाँ दे दिया साइन 73π/6, इस तरीका का यदि क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो फिर आप तो अटक जाएंगे वहाँ पर। देखा हुआ तो नहीं है, चूँकि अरे इस क्वेश्चन को हम तब न बना पाएंगे जब यहाँ क्या होगा, यहाँ कॉस है, यहाँ भी कॉस में रहता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका वैल्यू निकालने के लिए तो जानते हैं ना, इसका वैल्यू आप निकाल लीजिए और उसके बाद फिर क्या कीजिए, कॉस का वैल्यू निकाल लीजिएगा उस पर। तो जब आप इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपको हम बता दिए थे इससे पिछले लेक्चर में कि 73π/6 का जो वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए साइन 73π/6 का जो वैल्यू होगा वो या तो 1/2 होगा या -1/2 होगा, इसी दोनों में से कोई ना कोई एक हो जाएगा। और 1/2 कब होगा और -1/2 कब होगा, ये तो ये जो एंगल आप देख रहे हैं साइन के आगे में, इनके किस क्वाड्रेंट में ये है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि ये क्वाड्रेंट मान लीजिए
यदि ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा और सेकंड में होगा तब तो आप 1/2 ले लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड के अलावा थर्ड एंड फोर्थ में यदि रहेगा तब तो ये निगेटिव आ जाएगा, क्योंकि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो होता है ना वो होता है निगेटिव। तो आप ऐसा कर सकते हैं, 6 से आप डिवाइड लगाइए तो आप पढ़े होंगे 12 6 जा होता है 72 प्लस π/6। इसको देख करके आपको लग रहा हो, उम्मीद है समझ गए होंगे आप, 12 पाई यहाँ होगा, इसमें यदि आप π/6 ऐड करते हैं तो आपका आ जाएगा ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव। सो इसका जो वैल्यू होगा ना वो आ जाएगा 1/2। अब आप यहाँ लिख सकते हैं इसका वैल्यू 1/2, और कॉस इनवर्स 1/2 जो होता है ना ये होता है π/3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा π/3, है ना। लग नहीं रहा था बट ऐसा आएगा। पहले देखने से बहुत सारे जब क्वेश्चन में ऑप्शन आ जाता है उस प्रकार का, है ना, π/6 वाला, तो π/6 वाले ऑप्शन को बच्चे ज़्यादा टिक करते हैं, लेकिन यहाँ कॉस लगा हुआ था इसके वजह से। खैर उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, आप तो ऐसा इतना सोच सकते हैं इसका वैल्यू निकालिए, इसके बाद इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, है ना। फिर जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आप जाए सेक इनवर्स कॉसेक 7 π/3, इसका वैल्यू निकालने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकाल लीजिए। कॉसेक 7 π/3 का जो वैल्यू होगा आप बता सकते हैं 7, अच्छा यहाँ 7 π/3 को आप क्या लिख सकते हैं 2π + π/3, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉसेक के बारे में आपको पता ही है, पॉजिटिव होता है, और कॉसेक पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कॉसेक π/3 का वैल्यू होगा वही 7 π/3 का वैल्यू होगा। तो कॉसेक जो होगा ना π/3 का वैल्यू हो जाएगा 2/3, और पॉजिटिव होने की वजह से ये आ जाएगा। और सेक जो है ना, सेक इनवर्स 2 π/3 का वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा 30 डिग्री बोले तो π/6। अब आगे का जो क्वेश्चन है, जिस टाइप का क्वेश्चन आपको अब मिलेगा आपको आगे से, उसमें बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है 11th का, जैसे कि sin 2 थीटा हो गया, sin थीटा हो गया, मतलब हाफ एंगल में, डबल एंगल में, ट्रिपल एंगल में, वो सब का बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला है। जैसे sin a + b हो गया, sin a - b हो गया, ये सब प्रॉपर्टी काफ़ी यूज होगा। अब जो क्वेश्चन आएगा, है ना, तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला सबको देख लेते हैं 11th क्लास का जो है, उसके बाद फिर उसमें जो भी क्वेश्चन आने वाला है उस बेस पर जो क्वेश्चन बनने वाला है ना, तो उसके ऊपर फिर हम बात करेंगे। और चलिए बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फॉर्मूला ऑफ बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें देखिए सबसे पहले फॉर्मूला आप बेसिक है वो आइडेंटिटीज़ वाला जो फॉर्मूला है उसको पहले हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए आप पढ़े होंगे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ये कैसे प्रूव्ड होता है, क्योंकि ये p/h है, ये h/p है, दोनों को काटेंगे तो 1 के बराबर आ जाएगा। ये सब देखना अभी जरूरी नहीं है, वो आप 10th क्लास की किताब से भी पढ़ सकते हैं। तो आप चलिए साइन थीटा का वैल्यू यदि आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं, जैसे ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आया 1, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। इधर मल्टीप्लिकेशन में कॉसेक है, इसको उठा करके यदि हम इधर लाएंगे तो आ जाएगा 1/कॉसेक थीटा। अब फिर आपको कॉसेक थीटा का ज़रूरत पड़ जाए तो आ जाएगा 1/साइन थीटा, बट कॉसेक थीटा का ही ज़रूरत पड़ेगा तभी 1/साइन थीटा लिखेंगे। ये भी बोलना मेरा गलत है, कभी कभी इतना को भी इतना लिखना पड़ता है, इतना को भी इतना लिखना पड़ता है, इसीलिए आप उल्टा सीधा दोनों तरफ से याद कर लें फॉर्मूला को। जैसे साइन थीटा इक्वल्स टू ज़रूरत पड़ गया मेरे को कॉसेक में लाने का, तो आप यहाँ बता सकते हैं 1/कॉसेक। कॉसेक थीटा का 1/साइन, तो 1/साइन भी यदि कहीं लिखा हुआ है तो उसको आप कॉसेक लिख सकते हैं, या 1/कॉसेक को आप लिख सकते हैं साइन, है ना। चलिए दूसरा नंबर में आप बोल सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। कॉस थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1/सेक, बस उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके, और सेक थीटा इक्वल्स टू 1/कॉस थीटा। उसके बाद है प्रॉपर्टी नंबर 3, तो इसमें आ जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। टेन थीटा इक्वल्स टू 1/कॉट
कॉट थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। अब चलिए, अब है अगला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू, जैसे ही स्क्वायर को उठा करके उधर कीजिएगा तो आ जाएगा रूट में। फिर यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसे स्क्वायर रूट आने के बाद जस्ट यहाँ प्लस माइनस आ जाता है। कहीं भी यदि आप देखेंगे, आप जिससे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू है आपको दिया हुआ 4, आप यदि x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 4, है ना। फिर उसका वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा प्लस माइनस 2। लेकिन आपके दिमाग में एक बात और आना चाहिए, यहाँ पे आना तो चाहिए ही पक्का, कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में जब हम बना रहे हैं तो यहाँ पर जो है प्लस माइनस यहाँ नहीं लिए, यहाँ नहीं लिए। क्या ये ट्रिगोनोमेट्री इसीलिए नहीं लिए? नहीं, बहुत जगह ऐसा भी होगा। इसी का मतलब इन्वर्स में, या मान लीजिए वो जो ट्रिगोनोमेट्री आप पढ़ते हैं 11th क्लास में, वहाँ पर भी लेना पड़ता है प्लस माइनस। कहाँ लेते हैं कहाँ नहीं लेते हैं, ये चीज़ भी एक मैटर करता है। कि जितने भी फॉर्मूला अभी हम पढ़ रहे हैं ना, सबके सब एक्यूट एंगल के लिए पढ़ रहे हैं ना। एक्यूट एंगल बोले तो 0 से 90 के बीच में एंगल का वैल्यू रहेगा, और 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल रहेगा वो आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब होता है पॉजिटिव। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस नहीं लेते हैं, प्लस ही लेते हैं केवल। इसलिए हम बोल दिए, बच्चा लोग कन्फ्यूजन बढ़ाता है। हम भी पहले कन्फ्यूजन बढ़ाया करते थे कि कहाँ प्लस लेना है कहाँ माइनस लेना है। 10th तक में पता नहीं चल पाती थी, कहीं कहीं प्लस माइनस आ जाता था। 11th क्लास का जब किताब देखते थे, वो एडवांस का मैथ चलता था हम लोगों के टाइम में। एडवांस के मैथमेटिक्स में क्या होता था, वहाँ पर प्लस माइनस वो ले लिया करता था, किताब में आ जाता था उसका प्लस माइनस वाला एप्लीकेशन। और जब देखते थे नॉर्मल बुक जो NCERT उस टाइम में नहीं चलती थी, बिहार बोर्ड का BTBC का किताब चलता था, उसमें क्या होता था, प्लस माइनस यूज नहीं होता था। क्योंकि तब देखते थे उसमें, एक्चुअली जब पढ़ने लगे अच्छे से तो पता चला कि जब आप किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो आप उनका हेडलाइंस पक्का पढ़ें। उसमें लिखा हुआ रहता था कि वो जो है ना एक्यूट एंगल के लिए ही सही है ना। एक्यूट एंगल थीटा एक्यूट एंगल है, तो थीटा एक्यूट एंगल है। लेकिन उतना 10th क्लास में बच्चे को कैसे पता चलेगा यार, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है सबके सब पॉजिटिव होता है, तो वो तो पता नहीं चल पाता था ना। तो 10th क्लास में मान ही लिया जाता था कि प्लस माइनस आप मत लो। वही जब आप एडवांस का किताब पढ़ रहे थे, पढ़ते होते है ना, तो वहाँ फिर क्वाड्रेंट सब बता दिया गया है। जो भी जितने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 11th में दिया हुआ है पढ़ने के लिए, वो तमाम 10th के एडवांस में पढ़ने के लिए है। तो वहाँ पर क्वाड्रेंट सब पढ़ने के लिए था प्लस माइनस, तो काफ़ी कन्फ्यूजन आता था वहाँ पर। फिर जब 11th 12th किए तो फिर पूरा का पूरा कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया। क्योंकि क्वाड्रेंट समझना और किस क्वाड्रेंट में कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, वहाँ से आइडिया आ जाता है। जैसे हम लोग अभी जितने भी आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे हैं ना, वो सब के सब एक्यूट एंगल के लिए है। इसीलिए यहाँ प्लस माइनस यूज हम नहीं करते हैं, है ना। चलिए आगे। अब है 5 नंबर में। 5 नंबर में है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस 10 को उठा करके आप इस साइड ले आइए, ठीक है ना। और सेक थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट। फिर यहाँ से आप टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे, इस 1 को उठा करके इस साइड कर दीजिए तो आ जाएगा सेक स्क्वायर। इस 1 को उठा के इस साइड कीजिएगा तो आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर यहाँ से आप टेन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का आ जाएगा स्क्वायर रूट, है ना। फिर चलिए यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक को CSC से भी डिनोट करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, है ना। और फिर चलिए यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू निकालिएगा।
ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब आपको याद होना चाहिए, तब जा करके आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसी में। साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ओह, साइन ए इंटू साइन बी। उसके बाद है टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी बाय 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। 12 नंबर में है टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जब तक आप ये सब फॉर्मूला याद नहीं करते हैं तब तक फिर आगे का लेक्चर आपको समझ में नहीं आएगा। आगे के लेक्चर को समझने के लिए ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा। इसके बाद है फॉर्मूला इन्वॉल्विंग डबल एंगल, जिसमें कि आपको पढ़ने के लिए है साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इसका होता है 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद फिर हम आगे आते हैं कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यह आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 10 के टर्म में होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब ये हुआ कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यदि साइन और कॉस के टर्म में बोला जाए, आप बोलिएगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ओनली कॉस के टर्म में बोला जाए 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। ओनली साइन के टर्म में बोला जाए तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 10 के टर्म में बोला जाए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। चलिए 10 के लिए लिखते हैं। 10 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसी में देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसमें कुछ कुछ जो आपको एकदम याद होना चाहिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। ऐसे फॉर्मूला ही है लेकिन ये रिजल्ट ज़्यादा काम देगा आपको। रिजल्ट नंबर 1 है 1 प्लस साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, चलिए हम उधर लिख देते हैं। ये रिजल्ट ये है 1 प्लस साइन 2 थीटा। 1 प्लस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये कैसे होता है आप देख सकते हैं। जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान लीजिए होल स्क्वायर, आप RHS से ही सॉल्व कर लीजिए इसको। ऐसे LHS से भी कर सकते हैं, RHS से कीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइएगा तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह पर है कॉस थीटा, b की जगह पर है
साइन थीटा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगाइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता है 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसके बारे में देखा जाए तो ये तो है साइन 2 थीटा ना, देखिए वहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, टेन के टर्म में होता है 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपको याद होना चाहिए कि यदि आप 1 प्लस साइन थीटा का फॉर्मूला लिखते हैं तो आ जाए 1 प्लस साइन 2 थीटा का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, इसी में ये एक्सप्लेनेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरा नंबर में है 1 माइनस साइन 2 थीटा, बस माइनस का अंतर है, आप यहाँ माइनस लगा दें। और इसके बाद है फिर 1 प्लस कॉस 2 थीटा। 1 प्लस कॉस 2 थीटा ऐसे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस माइनस 1 को उठा के जब आप ऐसे करेंगे तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप इस तरीक़ा से बोल सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 नंबर में 1 माइनस कॉस 2 थीटा का आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और 5 नंबर में एक बात और रट लीजिएगा, 1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यदि कॉस से डिवाइड लगा देते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये आ जाएगा कॉस से डिवाइड लगाने के बाद यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा साइन बाय कॉस मतलब 10, और यहाँ से भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड लगाया गया है किससे, कॉस थीटा से, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन बाय कॉस आता है 10। और ये देखा जाए तो इसको यदि आप करेंगे ना तो ये खुल करके आपको दिखेगा 10 पाई बाय 4 प्लस थीटा, जो ऊपर प्लस रहेगा तो यहाँ प्लस लेंगे, ऊपर माइनस तो वहाँ माइनस। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, ये भी होता है 1 माइनस 10 बाय 1 प्लस 10। और इसको देखा जाए तो ये इस प्रकार से आपको दिख सकता है। एक्चुअली हम लोग मैक्सिमम जो है इतना और इतना का एप्लीकेशन इस रूप में करते हैं, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। जब तक आपको ये बात पता नहीं रहेगा फिर और ये फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा तब आगे के क्वेश्चन को बनाने में। जैसे यहाँ देखिए एक क्वेश्चन आपको सोचने के लिए बताते हैं, आपको आगे इसी में अगला लेक्चर हम आपको बताएंगे कि जैसे कहीं आपको दे दिया जाए √1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, और इसमें आपको ये सोचना है कि x के जगह पर क्या रख दें, कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो रखें कि ये रूट से पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरे को फ्री दिखेगा, फ्री होते हुए दिखेगा कि रूट से बाहर निकल जाएगा। क्योंकि रूट वाला एक्सप्रेशन जब आ जाता है तो काफ़ी बच्चे डर जाते हैं इससे, और डरना भी चाहिए, है ना, डरना भी चाहिए बच्चे को रूट देख करके। तो आप ये सोचिएगा ना कि रूट से बाहर कैसे निकाला जाए, तब ना आपको एक आइडियाज़ आएगा कि हाँ यार इस तरीक़ा से करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, रूट से फ्री हो जाएगा। तो आपको ये समझने के लिए पीछे जो आइडेंटिटीज़ का फॉर्मूला लिखे हैं देखिए आप यहाँ पे, क्या आप ये पढ़े हैं 1 माइनस √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए x के जगह 1 माइनस एक्स स्क्वायर में यदि आप x के जगह पर कॉस थीटा रख देते हैं या x के जगह पर यदि आप साइन थीटा रखते हैं तो क्या इस प्रकार का एक्सप्रेशन क्रिएट होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। ऑब्वियसली इस प्रकार का एक्सप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। ये दोनों एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं, तो आपको जब तक ये फॉर्मूला याद नहीं है ना तो आप इसके ऊपर सोच कैसे पाएंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर यदि कहीं √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो x के जगह पर क्या रखें कि एक्सप्रेशन क्या होगा, पूरा फ्री हो जाएगा रूट से। तो ये सोचने के लिए आपको पीछे वाला फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जैसे कहीं मान लीजिए आपको इस तरीका का एक्सप्रेशन दिख जाएगा 1 प्लस एक्स का रूट, है ना, 1 प्लस एक्स का रूट, तो इसमें हम x के जगह पर क्या रखें कि ये रूट से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। तो अब यहाँ तो थोड़ा सा स्क्वायर तो है नहीं, यदि यहाँ स्क्वायर रहता तो आप बोल सकते थे 1 प्लस आप पढ़े होंगे tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा पढ़े हैं रूट के अंदर में, लेकिन यहाँ स्क्वायर नहीं है, यहाँ तो केवल x है ना। ऐसे जगह पर आप कैसे सोचेंगे, ऐसे जगह पर सोचने के लिए यदि आप इसके जगह पर रख देते हैं sin 2 थीटा, अभी के लिए अभी जो हम आपको पढ़ा दिए यहाँ देखिए x के जगह पर यदि आप sin 2 थीटा रख देते हैं तो ये तो दे देगा cos थीटा प्लस कितना sin थीटा का स्क्वायर, अरे दे देगा ना ये।
और अब देखिए यहाँ पर रूट का स्क्वायर निकालिएगा, मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर रूट निकालिएगा, तो ये तो सीधा सीधी cos थीटा प्लस साइन थीटा दे देगा। रूट को खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया? खत्म तो कर दिया इसको। तो इसके चलते ये जब तक आपको ये सभी फॉर्मूला याद नहीं रहता है तब तक आप मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं ना, समझ में ही नहीं आएगा क्वेश्चन आपको यहाँ का, और उधर का क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, यहाँ के क्वेश्चन में आकर के बच्चा अटक जाता है, क्वेश्चन के ऊपर कमांड ही नहीं कर पाता है बच्चा। चलिए ये सब फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाकर के आप अच्छे से सोच पाएंगे। ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी मतलब इसमें जितने भी एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ना, सब के सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसको रख सकते हैं। चलिए अब फॉर्मूला इन्वॉल्विंग हाफ एंगल। ये आपको पीछे जो आप पढ़े हैं उससे आपको ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए साइन थीटा है, वहां पर क्या दिया हुआ था, साइन 2 थीटा दिया हुआ था ना, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं साइन 2 इंटू थीटा बाई 2, है ना। अरे देखा जाए तो ये तो थीटा ही है ना, जब आप दोनों को 2 से 2 कैंसिल आउट कीजिएगा तो ये आपको दिखेगा साइन थीटा। तो लेकिन इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हाफ एंगल में आप इसको लिख दीजिए 2 इंटू थीटा बाय 2। अब यहाँ आप पढ़े हैं ना साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आप क्या सब पढ़े हैं, 2 साइन थीटा की जगह पर थीटा बाय 2 है, और कॉस थीटा की जगह पर आप थीटा बाय 2 लिखते जाइएगा, और उसके बाद 2 टेन थीटा बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। यदि वो फॉर्मूला याद होता साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो बस थीटा की जगह पर थीटा बाय 2 रिप्लेस कर देते, आ जाता ये। और उसका दूसरा नंबर में चलिए कॉस थीटा है, आप इसको बोल सकते हैं cos 2 इंटू थीटा बाई 2 समझने के लिए, बट याद रखिएगा ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा का ही फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। कॉस थीटा को लिख सकते हैं आप cos 2 इंटू थीटा बाई 2, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस के और साइन के टर्म में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बट यहाँ थीटा बाई 2 है हम, लेकिन थीटा पढ़ रहे हैं जो याद आप किए हैं। अब पूरा एग्जैक्ट cos के टर्म में लिखिएगा तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, साइन के टर्म में लिखिएगा तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और टेन के टर्म में लिखिएगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाय 1 प्लस ये हो गया आपको। बस वैसा ही लग रहा है, cos 2 थीटा रहता था तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा रहता था तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि यहाँ थीटा बाई 2 आ गया तो आप ऐसा कर सकते हैं, बस थीटा की जगह पर थीटा बाई 2 रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए 3 नंबर में टेन के लिए ले लेते हैं टेन थीटा। तो टेन थीटा बस वहाँ थीटा था, थीटा की जगह पर खाली थीटा बाई 2 रिप्लेस कर दीजिए केवल, है ना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। अब देखिए इसका जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा ना 1 प्लस साइन थीटा, तो वहां पर था 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो हम लिखते थे cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहां पर है साइन थीटा, तो आप क्या कीजिए उसका आधा, जैसे यहां पर था 1 प्लस साइन 2 थीटा, तो यहाँ लिखते थे cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर जो है उसका आधा, है ना। तो यहाँ पर जो होगा उसका आधा, मतलब यहाँ थीटा है तो थीटा बाई 2 थीटा का आधा होता है थीटा, तो यहाँ पर थीटा है तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा बाई 2 का स्क्वायर, और उसी प्रकार से यहाँ दिखेगा 1 माइनस साइन थीटा का cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 का यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। 3 नंबर में आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा 2 cos, उसमें आप देख लीजिएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 माइनस cos थीटा का हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ पर दिखेगा
कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, ओ थीटा बाई 2 रहेगा तो वो हो जाएगा वहाँ पर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इसको याद रखना ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी ही नहीं है इसको याद रखना, बस आप इतना 4 फॉर्मूला आप याद रखें और उसमें आपको पूरा एक्सप्रेशन क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, जितना आज पढ़ाई हुआ है, जितना आपको हम पढ़ाए हैं आज, उसको तो आप पूरी रिवीजन कीजिए ही, और पीछे जो लेक्चर से पढ़ाया गया है उसमें जो भी रिजल्ट हम लिखते हैं उसको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपको रिजल्ट याद नहीं रहेगा तब तक आपसे हो नहीं पाएगा। जो भी आप अच्छा करना चाहते हैं, क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, एनसीईआरटी को आप चाहते हैं कि एनसीईआरटी देखें और उसका क्वेश्चन एकदम उड़ जाए आपके सामने आकर के, है ना, तो उसको करने के लिए कम से कम आप मेरे जितने भी पढ़ाए गए लेक्चर्स हैं उनको आप देखें, उसमें जो रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उसको आप याद कर लें, ठीक है ना। ये अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।